जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि मेरा पारसी प्रेत से साक्षात मिलन एवं अन्य लोगों के संबंध में जानकारी लेना। भाई जी ने कहा, मैं उस समय बंबई में था। साधना प्रारंभ होने पर उसमें तीव्रता आने लगी थी। मैं प्रतिदिन सायंकाल भोजन करने के पश्चात चौपाटी में समुद्र के किनारे चला जाता था। बहुत सी बेंचें पड़ी रहती थीं। वहाँ बैठकर नाम जप एवं भगवत चिंतन करता था। एकांत रहता था, कुछ अंधेरा सा रहता था। एक दिन मैं बेंच पर बैठा नाम जप कर रहा था। अचानक मेरे बेंच के ठीक सामने मेरे पैरों की तरफ एक पारसी सज्जन खड़े दिखाई दिए। पारसियों के पुरोहित जो विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, वैसी पोशाक पहने हुए थे। बहुत देर तक मैं नाम जप करता रहा। वे खड़े रहे। फिर सभ्यतावश मैंने कहा, साहिब जी आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपको बहुत देर हो गई है। वे बोले, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। यह सुनते ही मैं भयभीत हो गया, मुझे पसीना आ गया। उन्होंने फिर कहा, आप डरिए नहीं, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूँगा। मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, आपका मंगल होगा। यह सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप पहले मुझसे बात नहीं करते तो मैं बोल नहीं पाता। मुझ में ऐसी ताकत नहीं कि यहाँ के लोगों से मैं पहले बोल सकूं। इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा कि आप बोलें। प्रेत लोक में अनेक स्तर हैं, प्रेतों की विभिन्न शक्तियां हैं। मैं सब जगह जा सकता हूँ, हर एक को दिखाई दे सकता हूँ, पर मुझसे कोई पहले नहीं बोले तो मैं बोल नहीं सकता। प्रेत लोक में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। आप कृपा करके किसी को भेजकर गया में मेरे लिए पिंडदान करवा दें तो मेरी सद्गति हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप पारसी हैं, आप लोग श्राद्ध पर विश्वास नहीं करते, फिर श्राद्ध करने की बात कैसे कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सत्य यदि सत्य है तो जाति सापेक्ष नहीं है। जीव में जाति का भेद नहीं होता। उन्होंने अपने बंबई के निवास स्थान का नाम पता बताया। इसके पश्चात वे अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन उनके कथन अनुसार मैंने उनका पता लगाया। वे बंबई के बांद्रा नामक अंचल में रहते थे। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उनके नाम पता आदि सब मिल गया। वे पारसी होने पर भी गीता पाठ किया करते थे। सब बातों का ठीक ठीक पता लग जाने पर मैंने अपने पास रहने वाले हरिराम ब्राह्मण को गया भेजकर उनका श्राद्ध एवं पिंडदान करवाया। जिस दिन गया में उनके लिए पिंडदान हुआ, उसी दिन चौपाटी में ही मुझे उनके फिर दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ। आपने मेरा काम कर दिया। अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक में जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैंने प्रेत से प्रेत लोक की स्थिति, वहाँ के जीवन, कर्मों के फल आदि के बारे में बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने सब बातों का सविस्तार उत्तर दिया। उन्होंने बताया, किसी के प्रति वैर लेकर मरने वाले की बहुत दुर्गति होती है। उसे नरकों में बड़ा कष्ट होता है। सब नरक सत्य हैं। नाना प्रकार के पाप करने वालों की बहुत दुर्गति होती है। प्रेत लोक में बहुत से सद्भावना युक्त प्रेत हैं, बहुत से दुर्भावना युक्त। वृत्ति के अनुसार उनके स्वभाव एवं कर्म होते हैं। इस जीवन के संबंध में उनको स्मरण रहते हैं और उसी प्रकार का बर्ताव यहाँ के व्यक्तियों के प्रति करने की चेष्टा करते हैं। अच्छे प्रेतों को कुछ दिन वहाँ रखकर पितृलोक में भेज दिया जाता है। वहाँ भी पहले के अभ्यास के अनुसार भजन की प्रवृत्ति होती है। प्रेत लोक के प्राणियों के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान उनके नाम पर घर वालों को सदा करते रहना चाहिए। प्रेतों को सद्गति प्राप्त कराने के लिए गया श्राद्ध, पिंडदान, गायत्री जप,
भागवत पारायण, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और अपने अपने धर्म अनुसार भगवान की प्रार्थना करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। उन्हें बहुत लाभ होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।